अब हम लोग क्लास 11 फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट के अंदर स्टेप्स क्या फॉलो करने चाहिए जिससे इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से बनाया जा सके वो समझते हैं। फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट करने में 5 स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के ट्रायल बैलेंस के जिस आइटम से रिलेटेड एडजस्टमेंट है उन आइटम में ठीक कर लेनी चाहिए। नंबर 2, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट को देखते हुए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार करना चाहिए। थर्ड स्टेप, ट्रायल बैलेंस के अंदर के आइटम को पोस्ट करना चाहिए। उसमें भी 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहला डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक लिखना चाहिए। नंबर 2, डेबिट साइड में नेट परचेजेज लिखना चाहिए। कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। नंबर 3, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखनी चाहिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो परचेज से रिलेटेड है, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो फैक्ट्री के अंदर एक्सपेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। फोर्थ नंबर पर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में नेट सेल्स लिखना चाहिए, मतलब कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स टोटल माइनस सेल्स रिटर्न। फिफ्थ नंबर पर क्लोजिंग स्टॉक लिखना चाहिए। अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी लिखना चाहिए और बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी लिखना चाहिए। नंबर 6, ट्रेडिंग अकाउंट में देखना चाहिए कि अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो डेबिट साइड में टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी के ब्लैंक छोड़ देना चाहिए। अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट साइड में बाई ग्रॉस लॉस सीडी लिख के ब्लैंक छोड़ देना चाहिए। इसके बाद अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो उसके निचले पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी लिखना चाहिए। इसके बाद ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम को देखने चाहिए। अब ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाए उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अगर एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट करने चाहिए। बैलेंस शीट का आइटम है तो बैलेंस शीट में पोस्ट करना चाहिए। ये फोर्थ स्टेप हुआ फाइनल अकाउंट बनाने में। और फिफ्थ स्टेप में इनको बैलेंस करना चाहिए। पहले ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करेंगे। ये 3 स्टेप बैलेंसिंग में भी 3 स्टेप फॉलो करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करेंगे। क्रेडिट का टोटल ज्यादा हो तो डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट होगा। डेबिट का टोटल ज्यादा हो तो डिफरेंस क्रेडिट साइड में ग्रॉस लॉस होगा। ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। ग्रॉस लॉस हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस करते हैं। क्रेडिट का टोटल ज्यादा हो तो डिफरेंस नेट प्रॉफिट होता है। डेबिट का टोटल ज्यादा हो तो डिफरेंस नेट लॉस होता है। फिर इस नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल को इनर कॉलम में रखते हैं। उसमें नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं। ड्राइंग अगर दिया हो उसको लेस करते हैं। पहले वो कैपिटल नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे इनर कॉलम में, उससे ड्राइंग को लेस करेंगे। और अगर नेट लॉस है तो कैपिटल से नेट लॉस को माइनस कर लेंगे इनर कॉलम में, फिर ड्राइंग को लेस करके आउटर कॉलम में लिखेंगे। इसका बैलेंस शीट का टोटल इक्वल होना चाहिए। इस तरह इस ऑर्डर में अगर फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन बनाते हैं तो कन्वीनियंस रखता है।